सीमा कहती है जिसका इंसान बिगाड़े उसका बिगड़ता नहीं और जिसका भगवान बिगाड़े उसका बनता नहीं है। तो इस कहानी को, इस घटने को पूरे विस्तार से सुनेंगे, जानेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर कर देना। सीमा और मोहित दोनों की शादी के 1 साल बीत चुके होते हैं। दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे। इन दोनों से कोई आपस में शिकवा गिला नहीं था, ना कोई शिकायत थी, और दोनों ही पढ़े लिखे थे। सीमा शादी से पहले अपने मायके में एक नौकरी करती थी, जिससे अच्छी खासी उनकी इनकम हो जाती थी और उनका घर चल जाता था। मोहित के पास भी एक प्राइवेट जॉब था, जिससे ज़्यादा पैसे सैलरी तो नहीं आती थी, लेकिन उसका घर बार अच्छे से चल जाता था। सीमा के शादी के बाद उसके मायके वाले जो नौकरी था उस छूट चुका था, और जो मोहित का प्राइवेट नौकरी था उसी से उसका घर चलता था। मोहित लेकिन बड़ी नौकरी के तलाश में हमेशा रहता था। कहीं भी जाता था इंटरव्यू देने के लिए, उसमें वो फेल हो जाता था। लेकिन वो अपनी पत्नी सीमा से बहुत प्यार करता था और सीमा भी उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन किसी ने सीमा से कह दिया, जो तुम्हारा पति मोहित है उसका जो भी डिग्री है, जो भी सर्टिफिकेट है, वो असली नहीं है, वो सारे फर्जी हैं, नकली सर्टिफिकेट है, नकली डिग्री है। इस बात को लेकर सीमा उदास रहने लगी और वो सोचने लगी कि मेरा पति मेरे से आखिर झूठ बोला क्यों। फिर सीमा ने अपने मायके में अपने मम्मी पापा से बताया कि मेरे पति का जो मोहित का सर्टिफिकेट है पढ़ाई लिखाई का, वो बिल्कुल नकली है, फर्जी है। इसीलिए इनको कहीं बड़ी नौकरी नहीं मिलती है, बस छोटी छोटी नौकरियां इनको मिलती है। फिर सीमा के मम्मी पापा ने सीमा को अपने घर बुला लेते हैं और वो मोहित से दूर रहने लगती है। फिर जब भी मोहित फ़ोन करता था सीमा के पास, तो सीमा कहती थी कि तुम मेरे पास फ़ोन मत करो, मेरे से बात मत करो, तुम झूठे हो। फिर कुछ ही दिनों बाद सीमा की दूसरी शादी करा दी जाती है उनके मम्मी पापा द्वारा, और सीमा अपने ससुराल चले जाती है। सीमा की दूसरी शादी जिससे हुई थी उसका नाम था राहुल। इधर मोहित अपने घर उदासी के जीवन जीने लगा, अकेलेपन का जीवन जीने लगा। करे तो क्या करे बेचारा, जबकि इतने प्यार करता था अपनी पत्नी से, फिर भी उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई। अब यहाँ मोहित के घर में मोहित के मम्मी पापा और उसकी बहन और मोहित, बस 4 ही लोग बचे हुए थे। ऐसे करके 3 साल गुजर गए, पर मोहित और सीमा के बिल्कुल बातचीत बंद हो गए थे। मोहित की जो बहन थी जिसका नाम था गुड़िया, ये अपनी भाभी से बात कभी कभार कर लेती थी। गुड़िया से भी बात कर लेती थी सीमा, और सीमा बाकी किसी दूसरे से बात नहीं करती थी। इधर मोहित के पापा का तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा था। एक दिन अचानक उसके पापा का डेथ हो गया। तो गुड़िया ने फ़ोन किया सीमा के पास और बोली, भाभी पापा का डेथ हो गया है, क्या आप आओगे? सीमा ने कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी, जब ऐसी बात है तो क्यों ना आऊँगी। पर गुड़िया को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि सीमा की दूसरी शादी हो चुकी है। दूसरे दिन सीमा यहाँ पहुँची मोहित के घर, तो देखी सचमुच में उनके पापा का देहांत हो चुका है और सभी लोग रो रहे हैं। मोहित के पापा के क्रियाक्रम के बाद सीमा फिर अपने ससुराल चले जाती है। फिर वैसे ही रहने लगती है, ना किसी से बात करती है और ना ही कभी फ़ोन करती है। मोहित के पापा के मरे हुए कुछ ही दिन हुए थे, बस कुछ ही दिन बाद उसकी मम्मी का भी डेथ हो गया। फिर से गुड़िया ने फ़ोन किया और अपनी भाभी से कहा, भाभी ऐसे ऐसी बात हो गई, अब मम्मी भी नहीं रही। फिर सीमा आई तो देखी सचमुच में उसकी मम्मी भी नहीं रही अब, और काफ़ी रो रहे थे। इनके दोनों बच्चे रो रहे थे, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल टूट चुके थे, बिल्कुल बेसहारा हो चुके थे। लेकिन अब की बार तो गुड़िया की शादी भी तय हो चुकी थी और शादी के बस कुछ ही दिन बचे हुए थे। सीमा ने फिर दूसरे दिन जाने लगी तो गुड़िया ने कहा, भाभी मेरी शादी तय हो चुकी है और शादी को बस 2-4 दिन ही बचे हैं। अभी मार्केटिंग करना बाकी है, सारी तैयारी करना बाकी है, और मम्मी भी नहीं रही, पापा भी नहीं रहे, हम अकेले कैसे करेंगे। थोड़ा कुछ दिन रुक जाती तो हमारा हेल्प हो जाता। फिर सीमा पूछती है मोहित से कि क्या गुड़िया की शादी सचमुच तय हो चुकी है? तो फिर मोहित ने कहा, हाँ इसकी शादी तय हो चुकी है और बस 2-4 ही दिन ही बचे हुए हैं। फिर सीमा कहती है कि क्या अब शादी करोगे या अभी शादी को आगे दिन टालोगे? मोहित कहता है, नहीं नहीं, गुड़िया की तो शादी कर ही देना,
उचित समझता हूँ, क्योंकि पहले पापा गुजर गए, उसके बाद मम्मी गुजर गई और मेरे जीवन में भी बहुत सी तकलीफ़ें हैं। मेरा भी कोई ठिकाना नहीं, मैं कब तक रहूँगा। इससे अच्छा रहेगा कि मैं गुड़िया की शादी कर देता हूँ, इसका घर बसा देता हूँ, ये अपने जीवन में खुश रहेगी। मोहित ने सीमा से कहा, अगर तुम 2 दिन रुकना चाहो तो रुक सकती हो, हमारा हेल्प हो जाएगा, शादी की सारी तैयारियां हो जाएगी। सीमा ने गुड़िया की ओर देखा तो गुड़िया ने भी रिक्वेस्ट किया कि भाभी रुक जाओ ना प्लीज़, हमारी हेल्प हो जाएगी। इस बात को सुनकर सीमा बोली, ठीक है मैं रुक जाती हूँ, पर शादी के अगले ही दिन मैं चली जाऊँगी। गुड़िया और मोहित दोनों ने कहा, ठीक है चले जाना। फिर तीनों गुड़िया की शादी की तैयारियां करने लगे। फिर 4 दिन बाद गुड़िया की बारात आई और गुड़िया की शादी के दिन ही गुड़िया ने अपने भाभी सीमा से कहा, भाभी क्या कभी आपको भैया की याद नहीं आती है क्या? सीमा कहती है, क्या वो मुझे याद करते हैं क्या? गुड़िया कहती है, बिल्कुल याद करते हैं, अगर भैया याद आपको नहीं करते तो वो उदास नहीं रहते। फिर सीमा कहती है, गुड़िया मैं एक बात सबसे छुपा के रखी हूँ। गुड़िया कहती है, क्या भाभी बताओ ना। सीमा कहती है, मेरी शादी हो चुकी है। इस बात को सुनकर गुड़िया एकदम से हैरान रह गई। फिर सीमा ने कहा, हाँ गुड़िया, मेरे यहाँ के जाने के बस कुछ ही महीनों बाद मेरी दूसरी शादी हो गई थी। फिर गुड़िया ने कहा, भाभी मैं आपसे कहने ही वाली थी कि आप भैया के साथ रह लो, सारा दुख भूल जाओ, लेकिन आपने ऐसी खबर सुनाया कि सारी बात ही ख़त्म कर दिया। अब आपको खुशी मिल गई होगी, आपको पढ़े लिखे पति मिल गया होगा, आपको अच्छे से शॉपिंग कराता होगा, घुमाता होगा। फिर सीमा कहती है, नहीं गुड़िया ऐसी कोई बात नहीं है। कहते हैं ना, जिसका इंसान बिगाड़े तो बिगड़ता नहीं है और जिसका भगवान बिगाड़े तो बनता नहीं है। मेरी दूसरी शादी जिससे हुई है वो बिल्कुल शराबी है, पढ़ा लिखा तो है पर बिल्कुल निकम्मा है, शराब पीता है डेली और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता है, मुझे मारता पीटता भी है और डेली गालियाँ बकता है। मैं यहाँ से ज़्यादा वहाँ दुखी रहती हूँ, पर क्या करूँ, अब तो शादी हो चुकी है। यही बात गुड़िया ने अपने भैया मोहित से बता दिया। मोहित को सुनकर इस बात को उसके आँखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, पर बेचारा करे तो क्या करे, क्योंकि सीमा से मोहित बहुत ज़्यादा प्यार करता था। फिर अगले ही दिन गुड़िया की विदाई होने लगी। गुड़िया अपने भैया को पकड़ के रोने लगी, अपने भाभी को पकड़ के रोने लगी। उसी समय उसका दूसरा पति, सीमा का दूसरा पति ब्रिजेश आ गया वहाँ पे, और ब्रिजेश ने ये सब देखा तो बिल्कुल गुस्सा हो गया वो। उसने कहा, अच्छा तुम यहाँ पे ये गुल खिला रही हो? सीमा ने कहा अपने दूसरे पति से, देखो मैं यहाँ पे कोई गुल नहीं खिला रही हूँ, अभी यहाँ पे गुड़िया की विदाई हो जाती है, उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे। फिर सीमा के दूसरे पति ने गंदे गंदे गालियाँ बकने लगा, कहने लगा, तुम पहले से वैसी थी, तुम बेशरम हो, ये हो वो हो, अगर तुम ऐसी नहीं होती तो पहले पति को छोड़ के मेरे पास नहीं आई होती, फिर तुम मेरे पास से यहाँ भी आके गुल खिला रही हो, पता ना क्या क्या यहाँ पे करती होगी। फिर सीमा गुस्सा हो जाती है, कहती है कि चुप रहो, अब एक शब्द भी इसके आगे मत बोलना। तो उसके दूसरे पति कहता है ब्रिजेश कि जा, मैं जा रहा हूँ, कभी मत आना मेरे पास, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। सीमा भी कह देती है, ठीक है तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी, मैं चाहे मर जाऊँगी लेकिन तुम्हारे पास अब नहीं आऊँगी। उसके बाद ब्रिजेश वहाँ से चला जाता है गुस्से में। फिर गुड़िया पूछती है सीमा से कि भाभी अब कहाँ जाओगे, वो तो झगड़ा लड़ाई करके चले गए। तो सीमा कहती है, अब मैं मर जाऊँगी लेकिन उसके पास नहीं जाऊँगी। फिर गुड़िया कहती है, भाभी मेरी एक बात सुनोगे क्या? सीमा कहती है, हाँ सुनाओ। गुड़िया कहती है, क्या आप फिर से मेरे भैया के साथ रहने लगी क्या? तो सीमा कहती है, नहीं 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 गुड़िया, अब मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं इनके साथ धोखा दिया है, मैं इनको छोड़ के चली गई हूँ। फिर गुड़िया कहती है, ठीक है भाभी, तो फिर दोबारा हमसे मिलने कब आओगी? तभी मोहित बोलता है, अभी ये आएंगी मेरी मौत पे, क्योंकि मम्मी पापा दोनों गुजर गए, अब तो बारी मेरी है, क्योंकि मेरे सिर पे इतना टेंशन है कि मेरा भी कोई भरोसा नहीं मैं कब चला जाऊँ इस दुनिया से। लेकिन सीमा मेरे मौत पे ज़रूर आ जाना एक बार।
इस बात को सुनकर सीमा रोने लगती है और सीमा दौड़ के मोहित को पकड़ लेती है। कहती है नहीं, ऐसे बात मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर सीमा को फिर से एहसास हो जाता है उसके प्यार का और समझ जाती है कि मोहित इतना प्यार मुझे कोई नहीं करेगा। और सीमा वादा करती है मोहित से कि मैं आज के बाद तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद सीमा और मोहित दोनों प्यार से अपनी बहन को विदा करते हैं और फिर से इनके जीवन में खुशहाली आ जाती है। इसके लिए एक लाइक तो बनती है, तो आप जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें प्लीज़। शुक्रिया।